कमाल की बात है जिनके साथ उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जिनके साथ जिंदगी शेयर करते हैं और उनसे ही अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में डरते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। कमाल है ना। और वो ही नहीं समझते हैं। मतलब अगर आपका पार्टनर, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स को भी अगर अपने बच्चों से कोई बात शेयर करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है, तो आप सोचिए कि रिश्ते कितने खोखले हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? और यही कारण होता है कई बार जब हम अपनी मन की बात अपनों से नहीं शेयर कर पाते हैं और किसी और से शेयर करते हैं, तो वहां फिर हमारे साथ गलत हो जाता है, मिसयूज हो जाता है हमारा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने अपनों की बातें सुने, उनकी इमोशंस को सुने, समझें, मजाक ना उड़ाएं। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा, सबसे पहले जो नाम रखते हैं ना लोग, वो घर के लोग ही रखते हैं। तरह तरह के नामों से जो चिढ़ाते हैं, फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं, किसी में कोई टैलेंट है या कोई कुछ कर रहा है तो उसकी नकल उतारते हैं, वो अपने लोग ही होते हैं। और यहीं से बच्चा कतराने लगता है। फिर वो धीरे 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 अपने हर एक रिश्ते से कतराने लगता है। उसको ही डर लगता है यदि मैंने अपनी फीलिंग्स इससे शेयर कर दी तो कहीं ये मुझे जज ना करने लगे, कहीं ये ना सोचे कि देखो ये ऐसा कर रहा है या इसकी तो ये आदत है, या कहीं उसको फिर याद आ जाता है कहीं मुझे ये भी ऐसे ही चिढ़ाएंगे। और आज ये तो चलो ठीक है, एक बच्चे की कंडीशन है। मैंने तो आज समझदार लोगों के बीच में भी ये चीज फील की है, देखा है मैंने लोगों को, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से झूठ बोलते, वाइफ को अपने हस्बैंड से झूठ बोलते हुए। छोटी छोटी सी चीजों के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल पा रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है। आप एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हो। और कई बार आप बताना चाहते हो, आपके मन में बहुत कुछ होता है, आप सोच के रखते हो कि नहीं यार आज जब मैं मिलूंगा तो मैं ये बोलूंगा, या आज जब मैं मिलूंगी तो मैं ये सब बोलूंगी। लेकिन जैसे ही वो बंदा सामने आता है, उसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है, आपको इसका ऐसा रिस्पॉन्स समझ में आता है कि आप चुप हो जाते हो, आप ठहर जाते हो और आप सोचते हो चलो छटो यार, कोई फायदा नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। ये रिश्ते ऐसे इतना सोचना क्यों? अगर कोई फीलिंग्स है, कोई जज्बात है तो हम शेयर करें ना एक दूसरे से। अगर एक दूसरे के इमोशंस नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? कई बार ऐसा होता है। आज मैं ये देख रही हूँ कि लोग इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, इतने बिजी हो गए, लोगों को अपने टेरेस पे जाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ही इमोशन समझेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने रिश्ते बनाए हैं ना तो उनको फिर प्रॉपर निभा के चलो। अगर रिश्ते बनाए हैं तो उनको सुनो, उनको समझो, उन इमोशंस को वैल्यू करो ना। आप वैल्यू नहीं करोगे, सामने वाला फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा या वो आपको आपसे दूर चला जाएगा। फिर आप उसमें ही चार गलतियां निकाल लोगे कि अरे ये ऐसा था, ये वैसी थी, ये था, वो था। भाई आपने सुना कब कि वो कैसा था? किसी के साथ 24 घंटे रहने से, किसी को बस बाहर से जान लेने से उसके दिमाग को आप नहीं पढ़ सकते हो। और फ्रेंड्स, दिमाग में बहुत सारी मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग फेस होते हैं। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति किसी रिश्ते से जुड़ा है ना तो उसके भी कई फेस होते होंगे। हर एक पहलू को समझना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति वाकई में आपकी लाइफ में समवन स्पेशल है, कुछ वैल्यू करता है, जैसे सपोज आपके बच्चे हैं, वो आपके लिए सब कुछ है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चे अगर स्कूल में कुछ घटना घट गई ना तो वो पेरेंट्स से बताने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पेरेंट्स मुझे गुस्सा होने लगेंगे या चिल्लाएंगे या कुछ। तो क्यों है ये डर, क्यों है ये झिझक? बच्चों में झिझक। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ले लो, अगर कहीं कुछ घूमने जाना है, अपनी फ्रेंड सर्कल में जाना है, तो उस सामने वाले को बताने से झिझक। भाई बताने में क्या हर्ज है? चलो बता दिया तो सामने वाले को उसको जाने से क्या, जाने देने में क्या हर्ज है? मतलब कुछ भी चल रहा है, रोकना। एक चीज और मैंने एक चीज देखी है कि एक पिता अपनी बेटी को परमिशन दे सकता है, क्या उसको चिंता नहीं है? एक पिता को पति से ज्यादा चिंता होगी अपनी बेटी की, क्योंकि वो उसके घर की इज्जत भी है, उसकी लाडली भी है। वो विश्वास करके हर चीज पे परमिशन देते हैं। लेकिन एक पति जब वही बात आती है तो पत्नी को भी झूठ बोलना पड़ रहा है,
और अगर झूठ नहीं बोल रही है तो बोलने में, इवन एक्सप्रेस करने में डर लग रहा है कि मैं ये करना चाहती हूँ। समझ रहे हैं आप? मुझे लाइफ में ये बनना है, ये करना है, उस चीज के लिए भी डर है अंदर कि कहीं आप मजाक ना उड़ा दो, कहीं आप समझो ना। और एक चीज है, तुम क्या करोगे, या उसमें 10 प्रकार की रोक टोक लगा के बता देना कि अरे ये उसमें तो कुछ ऐसा रखा नहीं है, तुम क्या करोगी, क्या ही कर लोगी, तो डिमोटिवेट कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट इंसान का आप पे इतना विश्वास तो बने कि वो आपसे अपने इमोशंस शेयर कर पाए। तो आज ये हालत हो गई है लोगों के बीच, आज ये रिश्ते हो गए हैं कि आप अपने मन की बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, चलो दूसरों की क्या बोलना। मैंने देखा कि मेरे मामले में मैं अपने पापा से हर तरह की बात कर लेती, मेरे मन का जो भी इमोशंस है, मुझे जो भी फीलिंग आ रही है, अच्छी बुरी कुछ भी, तो मैं अपने पापा से अच्छे से खुल के बोल लूंगी। वहीं अगर मैं अपनी मम्मी से कुछ बोलूंगी ना, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी का अपना एक व्यू रहता है, हालांकि वो उनका अपना एक नजरिया है, तो वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पापा ज्यादा अच्छे से समझते हैं, मम्मी उतने अच्छे से नहीं समझती। तो ये जो फीलिंग्स आती है वो क्यों आती है? मुझे बस इतना मेरा है कंसर्न इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो भी व्यू हो आप उसे इस तरह से सामने वाले को समझाओ कि कम से कम वो नेक्स्ट टाइम आपसे आपके मन की बात कह पाए।